सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी को बहुत मजा आ रहा है मेरे साथ ये व्याकरण पढ़कर, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। आइए शुरू करें बच्चों। देखिए वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम शब्द। शब्द क्या होता है बच्चों? वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जब हम एक एक वर्ण को मिलाते हैं तो वो हमारा शब्द बन जाता है। जैसे कि आइए कुछ चित्रों को देखें। र जमा थ तो ये हो जाएगा रथ, रथ है ना ये। फिर क जमा ल जमा श तो ये है कलश। उ जमा प जमा व जमा न तो ये है उपवन, है ना। फिर गा जमा ज जमा र तो ये है गाजर। और ची जमा डी जमा या तो ये है चिड़िया। समझ गए बच्चों, ये सभी वर्ण समूह शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है ना। लेकिन बच्चों हर किसी का हर कोई शब्द का अर्थ नहीं होता है। समझ गए, हर कोई शब्द समूह, हर कोई बच्चों वर्ण समूह शब्द नहीं होता है। जैसे कि देखिए अगर लिखा जाए ल जमा क जमा म तो ये तो लकम हो गया, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। अब अगर बोला जाए क्या है थी जमा हा तो ये थी हा हो जाएगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये केवल बच्चों वर्णों के समूह है, शब्द नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। समझ गए बच्चों, क्योंकि इनका कोई अर्थ है नहीं इसीलिए ये शब्द नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार बच्चों वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब आते हैं बच्चों वाक्य। देखिए वाक्य क्या होते हैं बच्चों? जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं बच्चों तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना बच्चों। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात आपको समझा रही हूँ तो मैं कोई वाक्य ही तो बोल रही हूँ, है ना। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से। लेकिन शब्द की तरह वही शब्द समूह वाक्य कहलाता है। क्या बोला कि शब्द की समूह ही जैसे शब्द बनता है वैसे वैसे बच्चों शब्दों का समूह हमारा वाक्य कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है बच्चों, समझ गए। जैसे कि यहाँ देखिए मोर नाच रहा है, आम के पेड़ पर बंदर बैठा है। तो बच्चों ये हमारे वाक्य है क्योंकि इनका कोई अर्थ है। ये शब्द समूह वाक्य है क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बच्चों आपको अर्थ समझ में आ रहा है ना। अब इन शब्द समूहों को पढ़िए। ये देखिए जैसे कि अरुण खेल है, खेल अरुण है तुषार रहे, विदेश गए पिताजी हैं, आम गौरी है पसंद को। बच्चों ये देखिए, अब ये तो देखो इन शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात इनसे बात समझ में नहीं आ रही है और ये हमारे वाक्य नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार शब्द का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है बच्चों, जिसका कोई अर्थ नहीं वो हमारा वाक्य नहीं। तो समझ गए, बहुत ही छोटा सा पाठ था, आसान था। आओ अब दोहराएं, हमने इस पाठ से जो सीखा आओ दोहराएं। पहला, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। केवल वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। और बच्चों शब्दों का ऐसा समूह जिससे बात समझ में आ जाए वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पाठ। लेकिन तब तक के लिए इस पाठ को दोहराइएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए बच्चों। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।